यह कहानी किसी मूवी या इमेजिनेशन पर नहीं, बल्कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। जो आप सुनने जा रहे हो, वो असल जिंदगी में हुआ था। दिल्ली के आउटर एरिया में एक सुनसान और वीरान सी जगह पर बना था एक बिल्कुल नया घर। रात के समय जरा सी हवा भी डर का एहसास करा देती थी। चिराग के घर वालों ने ये घर कुछ ही दिन पहले खरीदा था। आज गृह प्रवेश था और घर में हवन चल रहा था। चिराग के 3 दोस्त उसके साथ आए हुए थे। पूजा खत्म हुई, घर वाले पुराने घर लौटने लगे। तभी कार्तिक ने कहा, यार आज पहली रात नए घर में ही बिताते हैं ना। नहीं यार, अभी सब सेट भी नहीं हुआ है। तभी वंश और अर्पित हंस पड़े। अरे रुकते हैं ना, मजा आएगा। चारों दोस्त वहीं रुक गए। रात के 10:30 पर कमरे के बीचों बीच मैट्रेस बिछी थी। एक हल्का पीला बल्ब कमरे को आधा रोशन कर रहा था। हंसी मजाक चल रहा था और किसी को नींद नहीं आ रही थी। अचानक वंश बोला, एक काम करते हैं, आत्मा को बुलाते हैं। नया घर है, ये सब मत करो। अरे कुछ नहीं होता, यूट्यूब पर देखा है। चल देख लेते हैं आत्मा होती भी है या नहीं। लेकिन तीनों ने मजाक समझ लिया। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कागज, मोमबत्ती और एक कांच का ग्लास ले आए। कागज पर कुछ नंबर और हां या ना लिखा। सबने उंगली ग्लास पर रखी। अगर कोई आत्मा यहाँ मौजूद है तो हमसे बात करो। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर ग्लास धीरे धीरे नई की तरफ सरका। मजाक मत करो। जब तीसरी बार सवाल पूछा गया, क्या कोई आत्मा हमारे साथ है, तभी ग्लास जोर से फिसल कर सीधा हां पर आ गया। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे खेल बंद कर दिया गया। सबने सोने की कोशिश की, लेकिन किसी को नींद नहीं आई। चिराग को बार बार लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। 3 दिन बाद चिराग अपने माता पिता के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया। रात के 2 बजे पूरा इलाका खामोश था। तभी उसने सुना। चिराग, उसने पलट कर देखा। दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, डरावना चेहरा। चिराग को देखकर हंस रही थी और कह रही थी, मैं आ गई हूँ। चिराग चीख पड़ा। माँ! चिराग की माँ उसकी आवाज सुनकर भागकर उसके पास आई। उसने अपनी माँ को बताया, एक सफेद साड़ी में औरत उसे देख रही है और कह रही है, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। पर चिराग की माँ को वहां कोई औरत नहीं दिख रही थी। हर रात ठीक 2 बजे वही आवाज, वही साया। चिराग के घर वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा, यह डर का असर है। लेकिन सच ये नहीं था। वो चीज हर रात और करीब आ रही थी और कह रही थी, मैं तुझे ले जाऊंगी। अगले दिन वंश, अर्पित और कार्तिक चिराग से मिलने आए। चिराग रोते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को बोला था मत बुलाओ किसी आत्मा को। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ये दिमाग का खेल है। वो रोज रात को आके मुझे बोलती है कि मुझे अपने साथ ले जाएगी। अगले दिन रात के 2 बजे चिराग अपने कमरे में सो रहा था। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चिराग आवाज सुनकर घबरा के उठा और उसने देखा, वो औरत उसके सामने खड़ी थी और उसे कह रही थी, मैं आज तुझे लेने आई हूँ। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। चिराग जोर से चीखा। उसकी माँ और उसके पिता भागकर उसके पास आए, पर तब तक चिराग की सांस रुक गई थी। उसकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट में लिखा गया, भय के कारण दिल का दौरा पड़ा, लेकिन सच कोई नहीं जानता।
चिराग के घर वालों ने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी लोग कहते हैं उस घर में हर रात 2 बजे एक लड़की की आवाज और हंसी सुनाई देती है। जो चीज मजाक समझकर बुलाई जाती है वो कभी कभी सच में आ जाती है।